नमस्कार, मैं रवि मिश्रा अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। और 11th मैथमेटिक्स में आज हम लोग नया टॉपिक देखने वाले हैं, सबसेट। सबसेट्स। सबसे पहले हम लोग इसका डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन: ए सेट ए इज said to be a subset of a set B if each element of A is an एलिमेंट ऑफ बी। हम क्या बोले कि कोई सेट ए जिसे कि हम सबसेट कहेंगे बी का, कब? जब ईच एलिमेंट ऑफ ए यानी ए का सभी एलिमेंट जो है बी का एलिमेंट हो। तो ऐसे केस में हम बोलेंगे कि ए इज सबसेट ऑफ बी। बहुत आराम से समझिएगा हम क्या बोलने वाले हैं। हम ये बोल रहे हैं कि ए को बी का सबसेट हम तब कहेंगे जब ए का सारा एलिमेंट जो है बी में अवेलेबल हो। ठीक है, तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं, ऐसे लिखिएगा, इट इज डिनोटेड बाय यदि ए बी का सबसेट है तो हम इसको इस तरह से डिनोट करते हैं, ए सबसेट है बी का। समझिएगा एक बात, जैसे कि हम बोले ए सबसेट है बी का। कभी कभी आप ये देखे होइएगा कि इस तरह का भी साइन आपको यूज होता है कि ए सबसेट है बी, ऐसा भी साइन यूज होता है। तो पहले आप समझने का प्रयास करिएगा कि इस दोनों में साइन में अंतर क्या है, और मतलब और यहाँ ए सबसेट है बी का तो बी को हम क्या बोलेंगे। ठीक है, ए को तो सबसेट बोलेंगे कि ए सबसेट है बी का, तो बी को क्या बोलेंगे। तो सारी बातें अभी अब क्लियर होगा, ध्यान से देखते जाइएगा। यदि हम बोले कि ए सबसेट है बी का, इसका मतलब हुआ ये जो सेट हुआ ए, इसको तो हम सबसेट बोलेंगे, सबसेट, ये सबसेट है बी का। लेकिन बी जो हुआ ये कहलाएगा सुपरसेट, ये कहलाएगा सुपरसेट। ठीक है, सुपरसेट। क्या समझे आप? जैसे कि ए सबसेट है बी का, तो ऐसे केस में ए को हम बी का सबसेट बोलेंगे बट बी को हम बोलेंगे सुपरसेट। यदि आप इंडिविजुअली इसको दिखाना चाहते हैं अलग से कि बी सुपरसेट है ए का, तो आप इसको ऐसे दिखाइएगा कि बी इज द सुपरसेट ऑफ ए, आप ऐसे दिखाइएगा। ठीक है ना, तो ऐसे केस में हम बोलेंगे बी इज द सुपरसेट, बी इज द सुपरसेट ऑफ ए। ठीक है, समझ पाए इस बात को? अब हम ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये साइन और ये साइन में अंतर क्या होता है, समझिएगा ध्यान से। यदि हम बोलें कि ए सबसेट है बी का, तो ऐसे भी हम लिख सकते हैं, और ए सबसेट है बी का ऐसे भी लिख सकते हैं। अंतर दोनों में क्या है? अंतर यदि हम इस तरह से लिखते हैं कि ए सबसेट है बी का, तो इसका मतलब है कि बी में एक एलिमेंट, देयर इज एटलीस्ट वन एलिमेंट इन बी विच इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए। बी में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा जरूर है जो कि ए में नहीं है। ठीक है ना, ऐसे लिख देते हैं, देयर इज एटलीस्ट वन एलिमेंट इन बी विच इज नॉट द एलिमेंट ऑफ ए। हम क्या बोले, जब इस तरह से दिखाते हैं कि ए सबसेट है बी का, तो ऐसे केस में ये क्लियर होता है कि बी में कम से कम एक ऐसा एलिमेंट जरूर है जो कि ए में नहीं है। तो फाइनली ये बोलने का मतलब ये हुआ, हम ये बोलेंगे कि ए में जितना एलिमेंट है इससे बी में ज्यादा एलिमेंट है, यानी सबसेट से ज्यादा एलिमेंट सुपरसेट में है। जब हम इस बात को
प्रॉपर दिखाने का प्रयास करेंगे कि ए से ज्यादा एलिमेंट बी में है तो हम इस साइन का यूज करेंगे सबसेट के लिए। और इसको एक अलग नाम भी बोला जाता है, इसको बोला जाता है प्रॉपर सबसेट। क्या बोला जाता है? प्रॉपर सबसेट। ठीक है, जब हम इस बात को क्लियर करके दिखाना चाहते हैं कि बी में ए जैसे बी का सबसेट हुआ, बी ए का सुपरसेट हुआ, तो बी में यदि ए से ज्यादा एलिमेंट है तो हम इस साइन का यूज करते हैं इस बात को दिखाने के लिए कि बी में कम से कम एक एलिमेंट ए से ज्यादा है। और ऐसे केस में इस सबसेट का एक अलग नाम हो जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। ठीक है, लेकिन यदि हम इस साइन का यूज करते हैं, ए सबसेट है बी का, तो ऐसे केस में हम ये बताने का प्रयास करते हैं कि ए में जितना एलिमेंट है वो बी के एलिमेंट के बराबर हो सकता है। ठीक है, समझिए मेरी बात को। हम ये बोले कि ए में जितना एलिमेंट है, ए का सारा एलिमेंट तो बी में होगा ही, बट ए का जितना एलिमेंट है उतना ही बी का एलिमेंट हो सकता है। होगा या नहीं होगा ये जरूरी नहीं है, लेकिन हो सकता है। इसमें ऐसा कंडीशन, ऐसा लिखने का ये मतलब हुआ कि इसमें बी के ए के बराबर भी एलिमेंट बी में हो सकता है। लेकिन जब हम इस बात को लिख रहे होते हैं तो प्रॉपर हम दिखाने का प्रयास करते हैं कि मतलब बी में ए से ज्यादा एलिमेंट है ही। ठीक है, इसमें ज्यादा एलिमेंट बी में ए से ज्यादा एलिमेंट है ही। लेकिन इसमें अब जैसे हम देखिए, आपको एक एग्जाम्पल देके समझाते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल लें, ए बराबर एलिमेंट लें 1 2 3 4 5। ठीक है, समझिएगा मेरी बात को। इसको हम मिटा देते हैं। जैसे हम लें कि ए बराबर एलिमेंट लिए 1 2 3 4 5 और बी बराबर एक सेट हम ले लिए 1 2 3 4 5 6 7 8। ऐसा हम एलिमेंट ले लिए, सेट ले लिए बी बराबर। जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि ए का सारा एलिमेंट बी में है, ए का सारा एलिमेंट बी में है, तो हम ये बोलेंगे कि ए जो है सबसेट है बी का। हम ऐसे भी बोल सकते हैं। आपके मन में आ रहा होगा कि बी में तो ज्यादा एलिमेंट है, और अभी आप बताएं कि जब बी में ज्यादा एलिमेंट रहेगा तो हम इसको दिखा सकते हैं इस तरह से, दिखाएंगे इस तरह से कि बी में ज्यादा एलिमेंट है ऐसे। ठीक है, देखिए हम ये बताने का प्रयास कर रहे हैं, इसको हम दोनों तरह से लिख सकते हैं, दोनों सही है, गलत कोई नहीं है। क्यों? हम इसमें क्या बोले कि ए सबसेट है बी का, मतलब ए में जितना एलिमेंट है उतना ही एलिमेंट बी में हो सकता है, जरूरी नहीं है कि होगा ही। तो ऐसे केस में ये भी सही है, ऐसे भी लिख सकते हैं ए सबसेट है बी का, और ये तो सही है ही क्योंकि बी में ज्यादा एलिमेंट है। ऐसे केस में इस सबसेट का एक अलग से नाम हो जाता है जिसको कि हम लोग बोलते हैं प्रॉपर सेट। ठीक है, प्रॉपर सबसेट। ठीक है, इसको प्रॉपर सबसेट बोलते हैं। और जिसका जो सबसेट होता है, यानी ये जो ए बी हो गया, ये आपका कहलाता है सुपर सेट। उम्मीद करते हैं आपको ये बातें जो है सबसेट, प्रॉपर सबसेट और सुपर सेट समझ में आ गया होगा। अब एक थोड़ा सा एक चीज आपको बताने का प्रयास करते हैं हम। आप जैसे शुरू में हम पढ़ाए होंगे, जैसे n सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है, 1 2 3 4 इस तरह से आप पढ़े होइएगा। हम बोले w सेट ऑफ होल नंबर 0 1 2 3 इस तरह से आ रहा होगा। हम बोले इंटीजर i या z से भी डिनोट करते हैं, तो ये होता है, इसमें निगेटिव भी इंक्लूड हो जाता है, 1 +-2 +-3 इस तरह से ये होता है। फिर आप देखें q रेशनल नंबर, तो as such that x is equal to p/q where q does not equal to 0, जहां q 0 के बराबर ना हो, and p and q are इंटीजर। ऐसा हम लोग पढ़ चुके हैं, रफली लिख रहे हैं इंटीजर। ठीक है, इसके बाद आप देखे थे q डैश, यानी ये था आपका इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, ये अंडर 10 भी पढ़े होइएगा इरेशनल नंबर। इसके बाद जो है सबसे बड़ा सेट अंडर 10 में आप लोग पढ़े थे रियल नंबर का सेट, ये था सेट ऑफ रियल नंबर्स का सेट। तो यदि हम सबसेट के अकॉर्डिंग दिखाएं तो सबसेट के अकॉर्डिंग हम इसको दिखा सकते हैं। आप देखिए नेचुरल नंबर का सारा एलिमेंट होल नंबर में है, इसको हम लिख सकते हैं नेचुरल नंबर n इज द सबसेट ऑफ होल नंबर। ठीक है, इसमें कम से कम एक एलिमेंट ज्यादा है, तो आप ऐसे प्रॉपर इसको दिखा सकते हैं कि ये इसका प्रॉपर सेट पे हुआ। और यदि हम ऐसे भी लिख दें नीचे में, यदि ऐसा भी कर दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ये भी सही है, सबसेट का साइन ये भी सही है। तो प्रॉपर हम दिखाने का दिखा देते हैं कि ये इसका प्रॉपर सबसेट है। फिर इसको हम यहाँ दिखाते हैं, ये इसका प्रॉपर सबसेट हुआ क्योंकि होल नंबर का सारा एलिमेंट इंटीजर में अवेलेबल है, ये इसका प्रॉपर सबसेट हुआ। अब इंटीजर का सारा एलिमेंट जो है आपको रेशनल नंबर में आ जाएगा, इंटीजर का सारा जो है रेशनल नंबर के सेट में आ जाएगा सारा एलिमेंट। तो बोलेंगे इंटीजर जो है ये इसका सबसेट है और रेशनल नंबर जो है ये सबसेट हो गया आपका रियल नंबर का, ठीक है। और ये जो इरेशनल नंबर होता है, इरेशनल नंबर एक वैसा सेट होता है जो कि सिर्फ सबसेट होता है किसका, रियल नंबर का। इरेशनल नंबर किसी में नहीं आएगा, ना तो नेचुरल में आएगा, ना तो होल में, ना तो रेशनल में, ना तो सिर्फ एक में आएगा जो कि है रियल नंबर का सेट। इरेशनल नंबर सिर्फ सबसेट होगा रियल नंबर के सेट का, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये बातें जो बेसिक बातें हैं सबसेट को समझने के लिए ये आपका क्लियर हो गया होगा। हम लोग आगे इसका जो है प्रॉपर्टी देखेंगे सबसेट का जो होता है, ठीक है।